राजा जयसिंह आज अपने नए बनाए गए किले लालगढ़ में पहली बार निरीक्षण करने अपने अंगरक्षकों को साथ लेकर गए। अभी मुख्य द्वार से कुछ ही दूर थे, तभी अचानक राजा ने लगाम खींचकर अपना घोड़ा रोक लिया और फुर्ती से अपनी तलवार म्यान से निकालकर गरज कर बोले, सामने आकर ललकारो, ऐसे छुपकर तो कायर ललकारते हैं। तुम जो कुछ भी हो मेरे सामने आओ, हम तुम जैसे लोगों से डरते नहीं हैं। लेकिन फिर अगले ही क्षण राजा का गुस्सा ठंडा हो गया और राजा ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाल ली। यह सब देखकर एक बार तो सारे अंगरक्षक भी चौकन्ने हो गए और उन्होंने भी सबने अपने हथियार संभाल लिए थे, पर ना तो राजा की आवाज के सिवाय किसी को कुछ सुनाई दिया था और न ही कोई दिखाई दिया था। परंतु फिर राजा ने तुरंत अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और मुख्य द्वार से किले के अंदर चले गए। यह सब देखकर राजा के सारे अंगरक्षक हैरान तो थे, परंतु राजा से कुछ पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। परंतु अब किले के अंदर आने के बाद हिम्मत करके मुख्य अंगरक्षक ने राजा से पूछ ही लिया, किले के बाहर क्या था, क्या हुआ था ये सब? अब हैरान होने की बारी राजा की थी। राजा ने हैरान होकर कहा, अरे तुम लोगों को वो आवाज सुनाई नहीं दी थी? नहीं नहीं महाराज, हम लोगों को तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही कोई दिखाई दिया था। अंगरक्षक की बात सुनकर राजा को हैरानी हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर संभल कर बोले, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था, वो बस ऐसे ही हो गया था। राजा मन ही मन यह सोचकर उस बात को छुपा गए थे कि कहीं ऐसा न हो कि इस घटना की खबर किले में या सेना में फैल जाए और ऐसा न हो कि मेरी सेना ही इस किले में आने से डरने लगे। बात टालकर राजा ने कहा, चलो चलो, अभी सारे महल का निरीक्षण भी करना है, सारे किले का निरीक्षण भी करना है अभी, चलो। फिर राजा जयसिंह ने लालगढ़ किले में घूमकर निरीक्षण किया, अंदर बने महल का भी निरीक्षण किया और फिर शाम होने से पहले वापस अपने महल में आ गए, जो रामगढ़ के पुराने किले में था। राजा अपना राज्य वहीं से चला रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने तुरंत राजगुरु को बुलाया और राजगुरु के आने के बाद उनको बिठाया और फिर कहा, राजगुरु, हम चाहते हैं कि आप कल कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर हमारे नए बनाए हुए किले लालगढ़ में जाएं और वहां पर निरीक्षण करके देख के आएं, कोई किसी प्रकार की कोई बुरी शक्तियां या कुछ ऐसा तो नहीं है, सब ठीक है ना? ठीक है महाराज, मैं कल ही जाता हूँ वहां पर। और फिर अगले दिन राजगुरु कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर घोड़े पर चढ़कर काली घाटी में बने हुए लालगढ़ किले में गए और वापस आकर राजगुरु राजा जयसिंह के पास उनके महल में गए और राजा को बताया, महाराज, मैं आज लालगढ़ के किले में जाकर आया हूँ और सब देख कर आया हूँ। वहाँ तो सब ठीक है। अगर सुरक्षा की नजर से देखा जाए तो काली घाटी बहुत ही अच्छी है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बस एक ही रास्ता है घाटी में जाने के लिए और वही एकमात्र रास्ता है किले में जाने का। अगर उस रास्ते पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाए तो किसी भी दुश्मन का वहां पर हमला नहीं हो सकता महाराज। अंदर महल भी बहुत ही खूबसूरत बनाया है। किले के अंदर जमीन भी बहुत उपजाऊ है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे बनाए गए हैं। ऐसी कोई बुरी शक्ति वहां पर नजर नहीं आई मुझे। इसलिए मेरी माने तो राजन, आप भी जल्दी से परिवार समेत वहां पर रहने के लिए चले जाएं। वहां जाने पर सभी रानियां बहुत खुश होंगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा राजन। ठीक है राजगुरु, मैं जल्दी ही परिवार के समेत वहां जाकर रहने का विचार बनाता हूँ। और यह कहकर राजा जयसिंह ने राजगुरु को विदा किया और कुछ दिन बाद राजा जयसिंह अपने पूरे परिवार और लाम लश्कर के साथ लालगढ़ किले के अपने उस महल में रहने आ गए और सारा राजकाज वहीं से चलाने लगे। कुछ दिन बाद राजा अकेला ही किले में टहलते हुए कुछ दूर चले गए। वहां पर राजा को एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उन फूलों की सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी। राजा उस पेड़ के पास गए और फिर उन्होंने एक फूल को तोड़कर सूंघना चाहा, लेकिन जैसे ही राजा ने फूल तोड़ा, एक बहुत ही मीठी और प्यारी सी आवाज राजा के कानों में पड़ी। उसने कहा, नहीं राजन नहीं, इन फूलों को मत तोड़िए। यह फूल हमारे हैं और इन्हें तोड़ने से हमें दर्द होता है। यह आवाज सुनकर राजा ने हैरान होकर इधर उधर देखा, लेकिन राजा को वहां पर और कोई भी नजर नहीं आया। यह देखकर राजा थोड़े हैरान हुए और बोले, मगर आप कौन हैं देवी और कहां से बोल रही हैं?
हम परियों की रानी हैं, आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। परंतु तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही देवी? नहीं राजन, हम ऐसे खुले में किसी को नजर नहीं आ सकती, मगर हम सबको देख सकती हैं। अच्छा, तो ये बात है। परंतु तुम रहती कहाँ हो? हम यहीं पर रहती हैं राजन, इसी पेड़ पर। हम बहुत सारी परियां हैं और सालों से यहीं पर रह रही हैं। यहाँ काली घाटी में हमारे ऐसे ऐसे 7 पेड़ हैं। हम सभी उन्हीं पेड़ों पर रह रही हैं सालों से, और इन पेड़ों पर यहाँ फूला रानी के फूल खिलते हैं और पूरा साल खिले रहते हैं। परंतु तुम मुझे नजर कैसे आ सकती हो? इसके लिए तो आपको पूर्णिमा की रात तक इंतजार करना पड़ेगा राजन। हम सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही खुले में नजर आ सकती हैं। पूर्णिमा की रात को आ जाना, इसी पेड़ के नीचे आपको खूब नृत्य दिखाएंगे यहाँ परियों का, परंतु अकेले ही आना राजन। यह नृत्य सिर्फ आपके लिए ही होगा। ठीक है रानी, मैं जरूर आऊंगा पूर्णिमा की रात को यहाँ, और वादा करता हूँ अकेला ही आऊंगा। उस दिन बहुत सारी बातें करेंगे हम। और परी से विदा लेकर राजा वापस अपने महल आ गया और बड़ी बेसब्री से पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगा। इंतजार खत्म हुआ और पूर्णिमा की रात भी आ गई। राजा जयसिंह तैयार हुए और जैसे ही जाने लगे तो रानी ने आवाज देकर पूछा, अब आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं राजन तैयार होकर? राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो रानी खड़ी थी। राजा ने कहा, हम आज किसी गुप्त उद्देश्य पर जा रहे हैं रानी साहिबा, और आज रात नहीं आएंगे, कल सुबह ही वापस आएंगे हम। तो राजन किसी अंगरक्षक को तो साथ ले जाएं। नहीं रानी साहिबा, इस गुप्त उद्देश्य पर हमने अकेला ही जाना होगा। आप चिंता मत करें, कल सुबह तक हम वापस आ जाएंगे। और फिर राजा जयसिंह घोड़े पर सवार होकर अकेले ही उस पेड़ के पास पहुंच गए और वहां का दृश्य देखकर तो राजा का हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कोई दृश्य हो सकता है। वहां पेड़ के नीचे एक अलौकिक तरह की रोशनी हो रही थी। पेड़ के नीचे फूलों की चादर सी बिछी हुई थी। उन फूलों के ऊपर बहुत सारी सुंदर सी तितलियों जैसी परियां नृत्य कर रही थी। एक तरफ एक सिंहासन पर परियों की रानी बैठी थी, पास में ही एक सिंहासन खाली पड़ा था। आज यह सब राजा को दिखाई दे रहा था। जैसे राजा घोड़े से नीचे उतरा तो रानी परी ने खड़े होकर राजा का स्वागत किया और कहा, आइए आइए राजन, यहाँ विराजमान हो जाइए, बैठिए राजन। और वहाँ बैठकर राजा ने सारी परियों का नृत्य देखा। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुए। और फिर जब सुबह की भोर होने लगी तो परी रानी अपने सिंहासन से उठी और कहा, राजन, अब हमारा जाने का समय हो गया है और अब हमें जाना होगा। परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता परी रानी कि मैं जब चाहूं आपकी परियों का ऐसा नृत्य देख सकूं? तब परी रानी ने बताया, हो सकता है ऐसा राजन, क्यों नहीं हो सकता, परंतु इसके लिए आपको हमारे लिए एक सुंदर सा महल बनाना होगा, किले के किसी सुनसान से एकांत से कोने में। परंतु शर्त यह है कि महल सिर्फ पूर्णिमा की एक ही रात में बनकर तैयार हो जाना चाहिए, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय से पहले तक के समय में। फिर उस महल के अंदर हम हर समय नजर आएंगे। यह सुनकर राजा थोड़ा हैरान सा हुआ और फिर बोला, मगर क्या ऐसा होना संभव है परी रानी? मैं सारे राज्य के कारीगर काम पर लगा सकता हूँ, सारे राज्य के मजदूर काम पर लगा सकता हूँ, महल बनाने का सारा सामान एक दफा ला सकता हूँ, परंतु फिर भी मुझे नहीं लगता कि एक ही रात में महल बनकर तैयार हो जाएगा। तब परी ने कहा, बिल्कुल एक रात में महल बन सकता है राजन, और इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं। बस आप हमें महल बनाने का सारा सामान यहाँ पर मंगवा दीजिए जहाँ पर महल बनाना है, और सिर्फ एक कारीगर बुला दीजिए जो महल बना सकता हो, और वह हमारी शक्तियों से डरे नहीं और किसी को कुछ बताए नहीं। और आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि जहाँ महल बन रहा हो वहाँ पर उस और पूरी रात कोई और ना आए, बाकी सब हम करेंगे, एक रात में महल बन जाएगा।
यह सब करना तो मेरे लिए मामूली बात है। मैं कल ही किले में देखता हूँ कोई ऐसा एकांत कोना जहाँ पर महल बनाया जा सके, और फिर वहां पर महल बनाने का सारा सामान रखवा करके 2-4 दिन में ही बताता हूँ आपको। और फिर अगली पूर्णिमा की रात को आप वहां पर महल बना दीजिएगा। और राजा ने रानी परी से विदा ली और वापस आ गया। अगले दिन राजा ने किले में घूमकर एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां पर परियों का महल बनाया जा सकता है। किले के एक कोने पर थोड़ा सा जंगल था, आगे पहाड़ था। राजा को वह जगह पसंद आ गई। फिर बैलगाड़ियों और ऊंट गाड़ियों पर बहुत सारा महल बनाने का सामान मंगवाया गया और वहां पर रखवा दिया गया। फिर एक बहुत ही अच्छे कारीगर को भी बुलाया गया और राजा ने खुद अकेले में उस कारीगर से बात की और उससे कहा कि तुमने एक ही रात के लिए एक गुप्त कार्य पर जाना है और किसी को भी यह नहीं बताना। अब तुम जाओ और जिस दिन वह कार्य करना होगा तब तुम्हें बुलाया जाएगा। और फिर राजा शाम को उस पेड़ के पास गया और परी रानी को बुलाया। तब परी रानी की आवाज तो आई परंतु परी रानी दिखाई नहीं दी। राजा ने सब कुछ परी रानी को बताया, जगह भी बताई और कहा कि अगली पूर्णिमा को वहां पर पहुंच जाना, मैं कारीगर को लेकर आ जाऊंगा। फिर जब पूर्णिमा की रात आई तो राजा ने उस कारीगर को बुलाकर अपने घोड़े पर बैठाया और वहां ले गया जहां पर महल बनाने के लिए सामान रखवाया था। और फिर उस सामान के पास कारीगर को छोड़कर कहा, कारीगर तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कुछ परियां आएंगी, तुमने उन परियों से डरना नहीं है और जो भी वो कहेंगी तुम करते रहना। कल वो तुम्हें वापस भेज देंगी। और हाँ, इस कार्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। और फिर उस कारीगर को वहां बिठाकर राजा वापस आ गए और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर कहा, यहाँ इस ओर जाने वाले सभी रास्तों पर कड़ा पहरा लगा दो ताकि सारी रात किले के इस ओर कोई नहीं जाए, वहां कोई गुप्त कार्य चल रहा है। और फिर उस ओर जाने वाले सारे रास्तों पर सख्त पहरा लगा दिया गया। उधर थोड़ी देर में ही वहां पर बहुत सारी परियां आ गई और परी रानी ने कारीगर से उसका नाम पूछा और फिर कहा, क्या नाम है तुम्हारा कारीगर? हम परियां हैं, हम परियों की रानी हैं, तुमको कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठ जाए और बस जैसे जैसे महल बनाना है आप बस बोलते जाना। आपको सामने सब कारीगर और मजदूर काम करते हुए दिखेंगे, महल बनता हुआ भी दिखेगा, बस आप हुक्म देकर उनसे बनवाते जाना। सुबह तक सब बनकर तैयार हो जाएगा, फिर सुबह आप चले जाना। फिर कारीगर एक कुर्सी पर बैठ गया और एक परी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। बस फिर क्या था, कारीगर के सामने ही हजारों कारीगर और मजदूर नजर आने लगे। कारीगर उन्हें जो करने को कहता वह सब मिनटों में सेकंडों में हो चला जाता और उसे दिखने लगा कि महल बन रहा है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सुबह होने से पहले ही महल बनकर तैयार हो गया। एक परी आई और उसने कारीगर की आंखों से पट्टी खोल दी और कहा, अब आप जा सकते हैं, परंतु याद रहे इसके बारे में किसी को नहीं बताना वरना तुम उसी समय अंधे हो जाओगे, ठीक है ना? जाओ अब और राजा को धन्यवाद बोल देना हमारी तरफ से। कारीगर वापस चला गया। अगली रात राजा खुद वहां गया। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है। राजा महल के अंदर गया तो देखा कि महल के अंदर ऐसी रोशनी आ रही है जैसी पूर्णिमा की चांद की रोशनी होती है। महल के अंदर राजा को सभी परियां नजर आ रही थी। राजा रानी परी से मिला और कहा, बहुत सुंदर महल बनाया है तुमने, ऐसा तो कोई कारीगर बना ही नहीं सकता। अब मैं जब तक यहाँ आता रहूंगा आपके पास आपकी परियों का नृत्य देखने। धन्यवाद राजन, आप जब भी आएंगे आपका स्वागत होगा। आप जब चाहें आ सकते हैं, मगर अकेले ही आना। फिर राजा जयसिंह अक्सर वहां महल में आने जाने लगे और परियों का नृत्य देखने लगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे ऐसा होते हुए। फिर एक दिन जब राजा परियों के महल से वापस आ रहे थे तभी बाईं ओर से एक भारी भरकम आवाज राजा के कानों में पड़ी। राजन! राजा जयसिंह तुरंत समझ गए यह वही आवाज है और उन्हें वह दिन याद आ गया जब वे पहली बार लालगढ़ किले में आए थे। तब किले के बाहर इसी आवाज ने कहा था, काली घाटी में सदियों से हमारा राज रहा है और हमारा ही रहेगा।
इस तलवार को म्यान में रख लीजिए, ये हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। अगर तुम अपनी प्रजा के राजे हो तो हम भी जिन्नों के राजा हैं, मगर तुम हमारे राज में दखल मत देना और हम तुम्हारे राज में दखल नहीं देंगे। और अब कई दिनों बाद राजा ने यह आवाज दोबारा सुनी तो वह ना तो डरे और न ही घबराए, परंतु लगाम खींचकर घोड़े को रोक लिया और कहा, कहिए जिनात, क्या कहना चाहते हैं आप? राजन, हमने आपसे कहा था कि आप हमारे राज में दखल मत देना, परंतु आपने तो हमारे घरों में ही दखल देना शुरू कर दिया। नहीं जिनात, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। आपने किया है राजन, परियों का महल बनाकर। वो कैसे जिनात? हमने तो सिर्फ परियों के लिए महल बनवाया है, तुम्हें उससे क्या परेशानी है? तो सुनो राजन, हम जिनात हैं, अंधेरे में रहते हैं, और परियों के महल के सामने जो पहाड़ है उसी में हमारी गुफाएं हैं, हम उन्हीं गुफाओं में रहते हैं। हमें अंधेरा ही पसंद है, हम अमावस्या की काली रात को ही अपना जश्न मनाते हैं और अमावस्या की काली रात को ही नजर आते हैं। परियों को रोशनी पसंद है, इसलिए वो अपना जश्न पूर्णिमा की रात को मनाती हैं। इस तरह कुदरत के नियमानुसार हमें कभी एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हम और परियां सदियों से इस काली घाटी में इकट्ठे रहते आए हैं। परंतु आपने हमारी गुफाओं के सामने ही परियों का महल बनवा दिया है, जिसकी रोशनी हमारी गुफाओं के अंदर तक आती है, जिससे हमें परेशानी होती है। फिर राजा ने पूछा, तो फिर अब आप क्या चाहते हो जिन्नात? राजन, हम चाहते हैं कि परियों के महल के और पहाड़ के बीच में जो जंगल है उसे इतना गहरा करवा दीजिए, उसमें इतने पेड़ लगवा दीजिए कि परियों की महल की रोशनी हमारी गुफाओं तक ना पहुंच पाए। और दूसरा, परियों से ये कह दें कि कम से कम अमावस्या की एक रात को महल की रोशनी बंद करके वो वहां से चली जाया करें अपने उन्हीं पुराने स्थानों पर, उन्हीं पुराने पेड़ों पर, ताकि हमें अमावस्या की रात जश्न मनाने में परेशानी ना हो। ठीक है जिनात, आप चिंता मत करें, ऐसा तो मैं जल्द ही करवा देता हूँ और परियों से भी कह देता हूँ। और फिर राजा ने ऐसा ही किया। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ लगवाकर उसे बहुत घना जंगल बना दिया और परियों से भी कह दिया वह अमावस्या की रात को महल की रोशनी बंद करके एक रात के लिए उन्हीं पेड़ों पर चली जाया करें। इस तरह राजा जयसिंह ने जिन्नों की और परियों की परेशानी दूर कर दी, दोनों को राजी कर लिया और खुशी खुशी सभी लालगढ़ किले में रहने लगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की परेशानी समझनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए।